Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about the Cauchy mean value theorem. स्टेट करेंगे हम Cauchy mean value theorem को और उसका कंप्लीट प्रूफ कराने वाला हूँ मैं आपको. बहुत इजी लगेगा आपको, तो आप प्लीज वीडियो को केयरफुली चेक करें टिल एंड. सो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट Cauchy mean value theorem. मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स ये भी आपका टॉपिक, Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम. स्टेट कर लेते हैं पहले हम इसको. जो Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम है, ये भी एक मैथमेटिशियन थे हमारे Cauchy, तो इन्होंने भी हमारा एक इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम दिया. तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि दो फंक्शंस पे ये काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, कि इफ दो फंक्शंस हैं आपके पास f एंड g दोनों आपके फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए. f एंड g आर defined on closed interval a. जैसा आप रोल्स और Cauchy में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में करते आए हैं, वो एक फंक्शन पे चलती थी, ये आपके दो फंक्शंस पे चलेगी. दोनों फंक्शन शुड बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. फर्स्टली क्या कहता है कि दोनों के दोनों आपके कंटिन्यूस होने चाहिए. f एंड g आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी. दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए, दोनों फंक्शन डेरिवेबल भी होने चाहिए डिफरेंस. सेकंड क्या कहता है कि f एंड g आर डेरिवेबल होना चाहिए आपका ऑन ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल होने चाहिए. अब ये कंडीशन एक्स्ट्रा कहता है डेनोमिनेटर के लिए कि g डैश x मस्ट बी नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ठीक है डियर फ्रेंड्स, कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आपका या ये कहीं क्या कहता है वो कि जो g डैश x है वो नॉन जीरो होना चाहिए आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में. आपका जो g का डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होना चाहिए आपका. इसका रीजन भी समझ लेंगे हम. देन क्या कहता है Cauchy, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि आपको c मिलेगा कोई ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट क्या होगा कि f डैश c बाय g डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a. ये आपको प्रूव करना है. सो डियर फ्रेंड्स, आप इसको एक बार केयरफुली चेक कर लें. ये आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से मैच करता है. वहां पे एक फंक्शन पे अप्लाई करते थे हम, यहाँ पे टू फंक्शंस हैं आपके. तो हम बात करते हैं अब इसके प्रूफ. डियर फ्रेंड्स, अब इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक डिलेमा आ जाती है छोटी सी, कि अगर डियर फ्रेंड्स कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि g और b और g ऑफ a सेम आंसर देने लगे. हमें अभी नहीं पता ना, क्योंकि g जो है वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a b पे. अभी यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ कि एंड पॉइंट्स पे f और g कैसे बिहेव करते हैं. तो हम खुद से अगर अज्यूम कर लें ये केस कि अगर g ऑफ b और g ऑफ a इक्वल हो जाए इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एंड पॉइंट पे, g ऑफ b और g ऑफ a सेम हो जाए डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा. देखो यहाँ से तो ये डेनोमिनेटर तो चलो जीरो हो जाने वाला है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैं इसको चेक करके देखते हैं. देखिए होगा क्या एक्चुअली यहाँ पे कि इफ g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b, अगर मैं g ऑफ a को g ऑफ b को इक्वल ले लेता हूं, तब तो देखें आप ध्यान से, तो g ने जो ना रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया भाई. कैसे? देखो g जो है डिफाइंड भी है, g जो है कंटिन्यूअस भी है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और g डेरिवेबल भी है आपका ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और एंड पॉइंट्स पे जो g है वो सेम वैल्यूज भी दे रहा है. ये तो एक रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो g जो है रोल्स थ्योरम की और कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, which implies then by Rolle's theorem लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, by Rolle's theorem क्या होगा डिफरेंस, आपको कोई ना कोई c मिलेगा. there exists c belongs to open interval a b such that कि g क्या होगा, आपका g का डेरिवेटिव जो हैगा वो आपका जीरो होगा कंफर्म. बट आपको स्टेटमेंट में गिवन है यहाँ पे कि g डैश x आपका नॉन जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a. इट मीन्स डियर फ्रेंड्स ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई गिवन कंडीशन को, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो
इट मीन्स आपका जो g ऑफ a है और g ऑफ b है वो कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं देंगे, अगर देंगे तो आपका जो थ्योरम है वो रन नहीं होगा, आपका चलेगा नहीं। तो इट मीन्स आपका एक केस तो क्लियर हुआ कि g ऑफ b और g ऑफ a आपके कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं देंगे। उसके बाद किसी भी रैशनल फंक्शन को डिफाइन करने का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसका डेनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होने की श्योरिटी देनी पड़ती है। तो जैसा कि गिवन कंडीशन में ही आपको दिया हुआ है कि g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, तो जो ये रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स वो भी आपको कहाँ मिल रहा है, ओपन इंटरवल में ही मिल रहा है कि g डैश आपका नॉन जीरो है ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे। तो बस है जो g डैश c होगा वो भी आपका नॉन जीरो होगा। तो इट मीन्स हम इस थ्योरम की वैलिडिटी की बात अब कर सकते हैं। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि मैंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको एक फंक्शन क्रैम कराया था, तो यहाँ पे भी आप एक फंक्शन क्रैम करेंगे और फिर उसको रोल्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्यूशंस करते हैं हम। अब मैं फंक्शन कंसीडर करके चलूंगा। लेट अस कंसीडर कोई भी फंक्शन कंसीडर कर लें आप। लेट अस कंसीडर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल जी ऑफ एक्स। ये प्योर आपका क्रैमिंग स्टेप है। क्या है आपका डिस्टेंस आपका ये CTM स्टेप है, कैश टू मेमोरी। इसको आप याद रखेंगे, अगर ये याद है आपको तो थ्योरम का जो प्रूफ है वो इजीली आप प्रोसीड कर पाएंगे। अब जो ए है यहाँ पे उसके बारे में लिख देते हैं, जो वेयर ए इज कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है डिस्टेंस, कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डिटरमाइन सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। जो आपका ए कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय द पुटिंग फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो डियर फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा जो फाई फंक्शन है आपका, उस पे हम रोल थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे कि वो क्या रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो डियर फ्रेंड्स आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन पता है हमें। जिस फंक्शन पे भी रोल थ्योरम लगानी है आपको, वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जिस इंटरवल में काम कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे सेम वैल्यू दे तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, एफ आपको क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, डिफाइंड भी दिया हुआ है, डेरिवेबल भी दिया हुआ है। जी भी आपको डिफाइंड दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, डेरिवेबल दिया हुआ है। तो एफ भी कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस। तो आप कैसे लिखेंगे, वी आर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर continuous and derivable, continuous on closed interval a b and derivable on open interval a। एक बात और हमको और पता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, मैं ए को कांस्टेंट फंक्शन ही अगर कंसीडर कर लूँ तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रोडक्ट भी डिस्टेंस अगेन कंटिन्यूअस होती है, दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम भी अगेन कंटिन्यूअस होता है। तो इन सभी रीजंस को आप एज इट इज डेरिवेबिलिटी में भी अप्लाई कर देंगे। तो जो आपका ये फाई ऑफ एक्स है ये आपका कंटिन्यूअस हो चुका है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डेरिवेबल हो चुका है ओपन इंटरवल ए बी पे। अब जो तीसरी कंडीशन होती है रोल्स थ्योरम की, वो क्या होती है कि एंड पॉइंट पे सेम वैल्यू दे, फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो हम जो कंसीडर करके चले हैं डिवीजन, कंसीडर ही ऐसा करके चले हैं हम अपनी अजम्पशन जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए होती है कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो मैंने बताया आपको उसको आप सब कुछ एज इट इज आपने लिखना है थ्योरम के प्रूफ में। तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि हेंस क्या हो चुका है यहाँ पे, ऑल कंडीशंस, ऑल हेंस फाई ऑफ एक्स लिखते हैं यहाँ पे, हेंस फाई ऑफ एक्स satisfy all conditions of रोल्स थ्योरम। जो आपका फाई एक्स है वो सभी कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर क्या होगा, रोल्स थ्योरम की हेल्प से देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट क्या होगा डिस्टेंस आपका फाई डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दें आप। अब आप फाई का डेरिवेटिव कर लें, क्या आएगा। फाई आपको ये गिवन है, ये वाला फंक्शन आपका फाई है, तो इसके आप डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा, क्या आने वाला है, फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स
प्लस ए कांस्टेंट जी डैश एक्स। सी पुट करेंगे तो सी में भी प्रोवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाई डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए इंटू जी डैश सी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बना आपका फाई डैश सी। अब फाई डैश सी बाई इक्वेशन 2 क्या है, 0 है, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। 0 इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी। कहाँ से आया ये, बाई इक्वेशन 2 की हेल्प से ये आ चुका है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अननोन है वो कैपिटल ए है। उसने कहा था आपको इक्वेशन 1 में कि कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को इक्वल पुट करके। तो हम इक्वेशन 1 की हेल्प से करते हैं। इसको आप स्टार मान ले अभी थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन नंबर स्टार। तो क्या कहेंगे हम, पुट फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी इन स्टार। स्टार में अगर हम फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को इक्वल रखें तो क्या आएगा, ये यहां से बनेगा एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए जी ऑफ ए इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल ए जी ऑफ बी। हमें कैपिटल ए निकालना है तो जी वालों को आप कंबाइन कर लें, ए वालों को एफ को एक साइड रखें, तो क्या बन जाएगा, ये ए को होना जाएगा, डायरेक्ट लेता हूं मैं, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी बन जाने वाला है आपका, और ये राइट साइड जाएगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो क्या आएगा, तो कैपिटल ए की वैल्यू हमें क्या मिली, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय ये क्या मिला यहाँ से, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। ये वैल्यू मिली हमें कैपिटल ए की। तो इसको भी आप इक्वेशन 3 नाम दे दें अभी। तो अब हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, अब कैपिटल ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। इसमें पुट करने से पहले आप इसको ऐसा कर लें, इसको आप डबल स्टार नाम दे दें, इक्वेशन डबल स्टार। तो फ्रॉम डबल स्टार मैं यहां पे कर देता हूं इसको, फ्रॉम डबल स्टार क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी को आप लेफ्ट साइड ले आए तो ये हो जाएगा माइनस एफ डैश सी इक्वल टू ए जी डैश सी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको राइट साइड शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश सी बाय जी डैश सी इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखो आपको जो रिक्वायर्ड प्रूफ है कोसी-मैन-वॉल्यूम थ्योरम का, उसमें यही चाहिए लेफ्ट साइड की एफ डैश सी बाय जी डैश, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को आप ए की साइड शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एफ डैश सी बाय जी डैश सी इक्वल टू माइनस ए। अब डियर फ्रेंड्स आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, ये क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ जी ऑफ बी माइनस, बट यहाँ पे क्या है, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो माइनस यहाँ से कॉमन लेके आप ए के साथ रख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 से मैं डायरेक्ट रख दूं यहाँ पे अगर वैल्यू, तो क्या आ चुका है कि एफ डैश सी बाय जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। कहां से आए, बाई इक्वेशन 3। तो डियर फ्रेंड्स यही आपको प्रूफ करना था। सो डियर फ्रेंड्स अगर आपको थ्योरम का प्रूफ समझ आया है तो काइंडली आप वीडियो को लाइक करके जाएं और आप नीडी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड मिलते हैं नेक्स्ट।